हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9 जनवरी के यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं क्वेश्चंस जो आज न्यूज़पेपर में था हिंदू में। जितने भी आर्टिकल्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ से आज वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा ये है फाइनेंशियल डिवोल्यूशन से रिलेटेड। क्वेश्चन है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल डिवोल्यूशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आप लोग पहले क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद फिर पॉज करके खुद आंसर करें, देन फिर आप लोग आंसर मिलाएं एंड अपने स्कोर्स भी लिखना कमेंट में। यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी फाइनेंशियल डिवोल्यूशन से रिलेटेड, हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस इंक्लूड सेसेस एंड सरचार्जेस कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो डिविजिबल पूल है आर्टिकल 270 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 270 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेसेस एंड सरचार्जेस जो हैं ये डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे लिखा है डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस इंक्लूड्स सेसेस एंड सरचार्जेस, ये जो है इस वजह से इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो सेसेस होते हैं और सरचार्जेस जो होते हैं ये डिविजिबल पूल का पार्ट नहीं होते हैं। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। सेकेंड है, centrally sponsored schemes are a mechanism for resource transfer that lies outside the horizontal devolution formula of the finance commission। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स हैव रिसेंटली रेज्ड कंसर्न्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ इनकम डिस्टेंस एज ए क्राइटेरियन फॉर डिवोल्यूशन। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। द राइट आंसर इज 2 and 3। ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन स्पेस सेक्टर। इंडियन स्पेस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है, रिगार्डिंग द इंडियन स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। यहाँ पे हमने करेक्ट पेयर बताना है। यहाँ पे बात करें फर्स्ट पेयर की, NSIL, कमर्शलाइजेशन एंड डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशंस। यहाँ पे जो है पेयर 1 जो है हमारा NSIL है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये स्टैब्लिश हुआ था 2019 में। आपको ईयर भी पता होना चाहिए, कितनी बार स्टेटमेंट्स में पूछ लेते हैं। NSIL जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये स्टैब्लिश किया गया था 2019 में, एंड एक कमर्शियल आर्म है एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन। यहाँ पे स्टेटमेंट जो पेयर 1 है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। पेयर 2 जो है यहाँ पे, इन स्पेस एक्टिंग एज ए सिंगल विंडो रेगुलेटर फॉर प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो सेकंड पेयर है ये भी बिल्कुल करेक्ट। इन स्पेस क्या है, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर। यहाँ पे इसका क्या काम होता है, ये एक्ट करता है सिंगल विंडो रेगुलेटर है फॉर प्राइवेट स्पेस प्लेयर्स के लिए। यहाँ पे सेकंड जो है, सेकंड पेयर भी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। थर्ड है यहाँ पे इसरो। इसरो में लिखा है प्योरली फोकस्ड ऑन कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्चेस फॉर फॉरेन नेशंस। यहाँ पे स्टेटमेंट थर्ड जो है पेयर 3 हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जितनी भी सैटेलाइट्स जो भी बड़े बड़े मिशन लॉन्च हुए हैं वो कौन करता है, इसरो करता है इंडिया के लिए, ना कि फॉरेन कंट्रीज़ के लिए। यहाँ पे थर्ड जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 2, बिकॉज हमसे यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ओनली 2। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिक्स एंड एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 रिसेंटली न्यूज़ इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। ये जो सैंक्शन करने के लिए, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए जो एक्ट लाया गया है, तो बेसिकली इसमें कौन से प्रोविजंस हैं ये पूछा गया है। द राइट आंसर इज द इम्पोजिशन ऑफ प्यूनेटिव टैरिफ्स अप टू 500% ऑन कंट्रीज परचेजिंग रशियन एनर्जी प्रोडक्ट्स। ये कहा जा रहा है कि जो भी रशिया से एनर्जी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ के ऊपर USA 500% टैरिफ लगा सकता है, 500% तक टैरिफ लगा सकता है। यहाँ पे बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है हमारा अंटार्कटिका रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द मैत्री 2 प्रोजेक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैत्री 2 प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ इंडियाज प्रपोज्ड रिसर्च स्टेशन इन द आर्कटिक रीजन टू स्टडी पर्माफ्रॉस्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1, यहाँ पे मैत्री 2 की बात हो रही है, मैत्री 2 प्रोजेक्ट। ये आपको बहुत ध्यान से नाम याद रखना है। मैत्री 2 प्रोजेक्ट जो है वो किसके लिए है, इंडिया का प्रोजेक्ट है, एंड ये मैत्री 2 प्रोजेक्ट, मैत्री एंड भारती किसके लिए, अंटार्कटिका के लिए, ठीक है, अंटार्कटिका के लिए। एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, आर्कटिक रीजन। ये आर्कटिक के लिए नहीं है, अंटार्कटिक के लिए। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इंडिया ने प्रपोज किया है इस रिसर्च को, मैत्री 2 को, एंड ये स्टेशन जो है कहाँ के लिए, अंटार्कटिका रीजन के लिए, ना कि आर्कटिक रीजन के लिए। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है, द स्टेशन इज डिजाइंड टू बी अ ग्रीन बेस पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड। स्टेटमेंट 2 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। जो ये मैत्री 2 प्रोजेक्ट है, इस स्टेशन को बेसिकली डिज़ाइन किया गया एज ए ग्रीन बेस पावर्ड बाय, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होगा। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो होगा, जो कि बेसिकली सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी को यूज़ किया जाएगा इस स्टेशन पे क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे
सेकेंड स्टेटमेंट जो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, इट इज़ इंटेंडेड टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मैत्री स्टेशन विच हैज़ बीन ऑपरेशनल सिंस 1989। एंड द थर्ड स्टेटमेंट जो है, थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, बिकॉज जो हमारा ऑलरेडी है अंटार्कटिका पे मैत्री स्टेशन, इसको रिप्लेस किया करेगा, मैत्री 2 जो है इस स्टेशन को रिप्लेस करेगा, जो मैत्री फर्स्ट वाला है जो 1989 से अभी तक ऑपरेशनल है। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है हमारी। अच्छा, यहाँ पे आर्कटिक के लिए जैसे हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में देखा कि आर्कटिक के लिए नहीं है, अंटार्कटिक के लिए। तो आर्कटिक में जो स्टेशन है इंडिया का वो क्या है, हिमाद्री। तो आर्कटिक वाला भी नाम याद रखना है आपको, हिमाद्री। सो द राइट आंसर इज 2 and 3, ऑप्शन बी। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे थे। नेक्स्ट है, ये है इकोनॉमी से रिलेटेड। So, economic reports. The World Economic Situation and Prospects 2026 report, which projected India's growth at 7.2% for fiscal year 26 is released by. So, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट्स में पूछ लेते हैं, लास्ट ईयर भी पूछा था। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2026 रिपोर्ट ने इंडिया के लिए जो ग्रोथ बोला है, प्रोजेक्ट किया है इंडिया के लिए ग्रोथ फिस्कल ईयर 26 के लिए, वो कितनी है, 7.2%। तो ये बेसिकली यहाँ पूछें कि इसको रिलीज कौन सी इंस्टीट्यूशन इसको रिलीज करती है। सो द राइट आंसर इज, सो इसको जो है रिलीज कौन करता है, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न घाट्स कंजर्वेशन। सो वेस्टर्न घाट्स कंजर्वेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द माधव गडगिल कमेटी। माधव गडगिल कमेटी रिपोर्ट ये लास्ट ईयर से न्यूज़ में रही है। सो माधव गडगिल कमेटी जो है ये इट रिकमेंडेड दैट द एंटायर वेस्टर्न घाट्स बी डिजाइंड एज ए इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। सो इस कमेटी ने रिकमेंड किया है कि एंटायर वेस्टर्न घाट्स को डिसाइनेट किया जाए एज ए इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो हो जाएगी, स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट प्रपोज्ड अ बॉटम टू टॉप अप्रोच टू गवर्नेंस इन्वॉल्विंग ग्राम सभाज। सो ये टॉप डाउन अप्रोच नहीं है, ये बेसिकली रिकमेंड करती है गडगिल रिपोर्ट, गडगिल कमेटी जो है ये क्या किस चीज़ पे फोकस करती है, ये बॉटम अप्रोच जो होता है, मतलब जो ग्राउंड लेवल से स्टार्ट हो, जिसमें लोग जो हैं वो खुद इन्वॉल्व हो, ग्राम सभा वगैरह इन्वॉल्व हो, डायरेक्ट पीपल जो है वो इन्वॉल्वमेंट दिखाएं अपनी गवर्नेंस में। तो ये इस चीज़ पे फोकस करता है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। थर्ड है, इट सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी अथॉरिटी। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। माधव गडगिल कमेटी ने ये तीनों ही रिकमेंडेशन दी है और राइट पूछे थे हमसे, करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 and 3। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग रेगुलेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज ड्रग रेगुलेशन द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सो यहाँ पे पूछ रहे हैं जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इसका मेन फंक्शन क्या क्या है। सो अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो अप्रूवल दी जाती है कि न्यू ड्रग्स को क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह जो करते हैं दवाइयों के ऊपर, मेडिसिन पे, ड्रग्स पे, तो यहाँ पे ये जो सारी अप्रूवल है ये कौन देते हैं, CDSCO। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है, लेइंग डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग्स अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये भी इसी का फंक्शन है। देन थर्ड है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 and 3। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड। रिसेंटली द US अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम सेवरल इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड इट एक्सप्लिसिटली क्विट। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं US की, तो US ने काफ़ी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अभी विड्रॉ किया है। एंड कितनी है टोटल, 66 अभी जो रिपोर्ट्स हैं 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से विड्रॉ किया है US ने, और UNFCCC से भी, जो कि मेन फंक्शन बॉडी है, जो कि बेसिकली पूरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में जो भी काम हो रहा है वो ये बॉडी देखती है, UNFCCC। सो यहाँ पे जो जितने भी फ्रेमवर्क्स वगैरह हैं ये सारे इसी के होते हैं। सो यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेन बॉडी है क्लाइमेट नेगोशिएशंस के लिए, वहाँ से भी विड्रॉ कर लिया है। सो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन, हाँ। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, UNFCCC इंटरनेशनल सोलर अलायंस से भी कर लिया है विड्रॉ, एंड इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, सो IPCC से भी कर लिया है विड्रॉ। सो यहाँ पे तीनों ही जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है हमारा। और टोटल अगर हम बात करें अभी तक 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। सो द राइट आंसर इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। सो यहाँ पे विद रेफरेंस टू द इनकम डिस्टेंस क्राइटेरियन यूज्ड बाय द फाइनेंस कमीशन, व्हाट डज इट सिग्निफाई। सो ये जो इनकम डिस्टेंस है ये बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है। सो द राइट आंसर इज द डिस्टेंस बिटवीन द पर कैपिटा GSDP ऑफ अ स्टेट एंड द स्टेट विद द हाइएस्ट पर कैपिटा GSDP। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। लास्ट है यहाँ पे हमारा इंडियन
पोलर प्रोग्राम। सो इंडियन पोलर प्रोग्राम से रिलेटेड यहाँ पे है दक्षिण गंगोत्री, मैत्री एंड भारती टर्म्स जो हैं ये किस चीज़ से एसोसिएट करते हैं। तो ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था, ये क्या है, ये इंडिया के रिसर्च स्टेशन हैं कहाँ, अंटार्कटिका में। अभी हमने डिस्कस किया था ये इंडिया के रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंडियाज रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।